हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया हमें, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो पहले हम सेक थीटा का जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक फंडा, उसको हम देख लेंगे। वो कैसे देखेंगे, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो ये हो गया हमारा साइन कॉस टेन। टेन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है हमारा कॉट। कास का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है सेक। तो कास का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपान बेस। ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे देखना है यहाँ पे। अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ए बी सी, जिसमें एंगल बी क्या हमारा 90 डिग्री है, और हमें इसको थीटा मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, एंगल थीटा मान लिया। तो इस थीटा एंगल के जब अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो अब हम अगर हमें यहाँ पे हाइपोटेनस पता है, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे और देखते हैं यहाँ पे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता है एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 169 माइनस 12 का क्या जाएगा 144। पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये पी स्क्वायर आ गया 25, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, और वो जो हमने बात करी थी यहाँ पे क्या आ जाएगा के। अगर इसको हम सब जगह पे के मान लें तो ठीक है ना, यहाँ पे भी के मान लें, क्योंकि ये क्या हमें बेसिक रेशियो दिया गया है, तो हम सब जगह पे क्या मान लेंगे के। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया 5 के आ गया। ठीक है, और अगर इसको हम देख लें 13 के और 12 के। ठीक है, ये हमें एक बेसिक लिया गया। जरूरी नहीं कि आप के ही मानो, आप पी मान सकते हो, क्यों मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमें देखो हमें सारी चीजें पता हो गई, तो हमें सेक थीटा दिया गया, हम और सारे रेशियोज यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पता चला वो क्या है हमारा 5 के आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सेक हमें पता ही है, पहले हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या निकालेंगे टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपान एच, मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 5 के अपान हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 13 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा क्या 5/13 का रेशियो आ जाएगा हमें। अब हमें cos थीटा का निकालना है, तो cos थीटा का जो बेसिक फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे हमें पता है 12 के अपान हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता है 13 के से के कैंसिल आउट, क्या है ये वैल्यू 12/13। जैसे हमें टेन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी हमें 5 के अपान बेस की वैल्यू आएगी 12 के से के कैंसिल आउट आएगा क्या 5/10। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट, कास का जस्ट अपोजिट सेक, जो कि हमें पता ही है, हम और निकालेंगे साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक। तो और वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम और क्या वैल्यू निकालेंगे कॉट थीटा और सेक तो पता ही हमें, और क्या निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू आप जानते हो 10 का जस्ट अपोजिट, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा हमारा क्या 12 के अपान 5 के से के कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 12/5। कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या आ जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है 13 के अपान परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 5 के इज इक्वल टू 13/5। ये आ जाएगा इसका रेशियो। तो इस तरीके से हमने जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमने उनको पता किया। सेक थीटा में ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके बच्चों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ये एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री से कम है। सच दैट कास ए इज इक्वल टू कास बी, हमें क्या दिया गया है कास ए इज इक्वल टू कास बी।
तो सबसे पहले हम कास का फार्मूला लिख लेंगे, बेसिक फार्मूला। कहाँ से? यहाँ से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे जो कास की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? कास ए इज इक्वल टू आएगा क्या? बेस अपान हाइपोटेनस। अब हमें पता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें एंगल ए और बी इनको हम कंसीडर करेंगे। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ए बी और सी इसमें क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बार हम एंगल ए को लेंगे। जब हमने एंगल ए को लिया, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, ये क्या हो गया? बीसी हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसके लिए लिखेंगे हम, बेस क्या हो जाएगा हमारा? ए सी अपान ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ए बी, कास ए के लिए। अब ऐसे हम कास बी के लिए लिखेंगे क्या? बेस अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब इसमें एंगल बी ए लेंगे, हम एंगल बी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्या हमारा? बेस। अब इसमें लिखेंगे हम बेस अपान हाइपोटेनस, तो मतलब क्या हो जाएगा? बी सी अपान ए बी। अब हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। कास ए इज इक्वल टू कास बी, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? ए सी अपान ए बी इज इक्वल टू बी सी अपान ए बी कर लेंगे। अब ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब बचा क्या हमारा? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ये एंगल बचा हमारा ए सी और इज इक्वल टू क्या हो गया? बी सी के हो गया, ये हमें पता है। अब देखो ए सी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या है? बी, और बी सी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या है? ए। ठीक है ना, ये बात है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के लिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर दोनों साइड क्या है? इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट एंगल होंगी वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसलिए हम रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अपोजिट दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो दोनों एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक थ्योरम था, उसको हमें क्या करना था? प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। ओके बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हमें इवेल्युएट करना है क्या? 1 प्लस साइन थीटा। इवेल्युएट क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा इन अ ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इन अ ब्रैकेट एंड इन अ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहला फंडा हमारा क्या होगा? कॉट थीटा का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको हमें लिखना। ये यहाँ से हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप जानते हो टेन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? काट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन कॉस टेन, जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? काट। तो ये कर देंगे हम, बाजी पलट जाएगी, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये हमें आया। तो बेस पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है, तो हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस निकाल लेंगे। यही कोने में क्या करते हैं हम? हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे बेस भी पता है क्या? 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 से बन जाए 49k स्क्वायर प्लस 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64k स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 113k स्क्वायर। अब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 113k। ये वैल्यू आ गई हमें, एच की वैल्यू यहाँ से पता चल गई बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हमने एच भी निकाल लिया। अब क्या करना है हमें? हम जानते हैं कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है, इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी और इन अ ब्रैकेट ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे बेस हम ये सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए को हमने 1 मान लिया, बी को हमने साइन स्क्वायर थीटा मान लिया। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा।
यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं √113 के। ठीक है, आओ अब यहाँ पे चलते हैं, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन की और कॉस की, तो यहाँ पे साइड में हम निकाल लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 के अपान हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी √113 के। अब इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपान √113 ना। अब कास थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो कास थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 के अपान हाइपोटेनस की आ जाएगी 113 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। कास थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 7 अपान √113, ये आ जाएगा हमें कास थीटा की वैल्यू। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू कितना निकाला हमने 8 अपान √113 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे अपान 1 की स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस कास की वैल्यू हमने क्या निकाला 7 अपान √113 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 8 8 जा 64 अपान 113 अपान 1 माइनस 7 7 जा 49 अपान 113। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे 113 माइनस 64 अपान 113 करेंगे, अपान होल का अपान करेंगे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 113 माइनस 49 अपान 113 करेंगे। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे 113 माइनस 64 को 113 माइनस 64 तो आएगा क्या 49 अपान 113 अपान, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 अपान 113। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49 अपान 113 इंटू, अब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपान 64, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी हमें क्या आ जाएगी 49 अपान 64, ये हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आंसर आ जाएगा इसका। अब हम सेकंड पार्ट करके देखेंगे कि वो हमें क्या आता है। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है, और हमें काट थीटा दिया गया है क्या 7 अपान 8। तो हम काट स्क्वायर थीटा मतलब इसका क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा 7 अपान 8 का होल स्क्वायर कर दें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 7 से बनता क्या आ जाएगा 49 अपान 8 8 जा क्या आ जाएगा 64, आंसर आ जाएगा ये हमारा काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं।